ये टोटल स्टूडेंट है आपकी क्लास में? हम्म? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को बेटा? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। बेटा देखिए, अभी तक हमने सेलुलर सिस्टम होता क्या है उसके बारे में देख लिया था। सेलुलर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में देख लिया था। सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली थी। ठीक है, तो आज हम आपको इसका कैसे स्ट्रक्चर बनता है, किस तरीके से सेलुलर सिस्टम हमारा वर्क करता है, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेलुलर सिस्टम क्या होता है। इट इज अ रेशियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लैंड एरिया, इसको हम सेल कहते हैं। जो ये सेल थे वो एक फिक्स, उनके अंदर एक क्या है, फिक्स लोकेशन में एक ट्रांसमिशन लगा। ये देखिए, ये हमने सेल्स बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्स है। इस सेल्स के अंदर हमारा क्या है, एक फिक्स ट्रांसमिसिवर है। ठीक है, जिसको हम बेस स्टेशन कहते हैं। बेस स्टेशन क्या करता है, यही हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं उसके डाटा और वॉइस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है इतना? इतना समझ आ रहा है, यस ये मैं यस बता भी चुकी हूँ। यस ठीक है, यस तो मैम। बेटा हाँ, ये देखिए, इसको मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स होते हैं उनको हम एक क्लस्टर में चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, हमारी सेल्स है। ये पूरा जो है, जो 7 सेल्स से मिलकर बना है, इसको हम क्लस्टर कहते हैं। हर एक सेल में क्या है, एक एक एरिया जो होता है उसको सेल से हम डिवाइड कर देते हैं। हर एक सेल में हम एक ट्रांसमिसिवर एंटीना स्टेब्लिश कर देते हैं। जैसे ये देखिए, एक ये जो रेड पेन से मैंने किया है, ये सारे क्या है, हमारे एंटीना है। और इन्हीं एंटीना से क्या होता है, हमारा कोई मोबाइल फोन होता है वो कनेक्टेड होता है। और ये जो एंटीना ही होते हैं इनको हम बेस स्टेशन कहते हैं। ठीक है, बीएस, बेस स्टेशन, जो कि ये हमारे ट्रांसमिसिबल एंटीनाज होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अब इनके एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज क्या होते हैं, इंक्रीज कैपेसिटी। ये क्या करते हैं, जैसे हमने इनको सेल्स में डिवाइड कर दिया है ना, तो क्या हुआ, जहाँ पे हमारा यूजर्स सिर्फ 10 यूजर्स इंक्लूड हो रहे थे, अब 10 को 10 से क्या हुआ, 7, मतलब 70 यूजर्स को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस द पावर यूज। पावर जो हम ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, छोटी छोटी लोकेशन में एंटीना को इंस्टॉल कर दिया, तो उससे क्या हुआ, हमारी जो पावर है वो भी क्या हुई, रिड्यूस हुई। ठीक है, लार्ज कवरेज एरिया। लार्ज कवरेज एरिया मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कवरेज एरिया छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड करके क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस द इंटरफेरेंस बिटवीन वन अदर सिग्नल। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये एक क्लस्टर है, तो क्लस्टर में जो फ्रिक्वेंसी होगी हर एक एंटीना की, वो क्या होगी, डिफरेंस होगी। और ये भी आपको बता चुके हैं कि फ्रिक्वेंसी रीयूज किस तरीके से हम करते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जहाँ पे इंटरफेरेंस ना के बराबर हो, वहां पे हम फिर से उसी फ्रिक्वेंसी को यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट, है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है विशाल, शिव? यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये जो होता है, ये हमारा जो एंटीना जो होता है, ये हमारा एक बेस स्टेशन की तरह करता है काम। और ये जो हमारे मोबाइल होते हैं, बहुत सारे मोबाइल यूजर्स जो होंगे इसी बेस स्टेशन से एक लोकेशन के लिए कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ कहाँ लगे होते हैं, सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, सेंटर ऑफ सेल में ये जो होते हैं, ये बेस स्टेशन हमारे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब क्या है, फैक्टर फॉर डिटरमिनिंग द
सेल साइज। अब हम कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि सेल साइज हमें कहाँ पे कितना रखना है, तो ये डिपेंड होता है हमारे कितने नंबर ऑफ यूजर्स इसमें अटैच हैं और कितना ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो एक मल्टीप्लेक्सिंग और ट्रांसमिशन हो गया, दूसरा हमारा नंबर ऑफ यूजर्स हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेल साइज को रखते हैं। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने क्या किया है, एक छोटी छोटी यूनिट्स में क्या किया है, सेल्स को डिवाइड कर दिया है। ये जो सेल्स जो ज्योग्राफिक यूनिट है, इनको हम सेल्स कहते हैं। यही जो होती है, यही हमारी सेलुलर सिस्टम्स की यूनिट होती है। और यहाँ पे जो एक एंटीना जो सब में लगा होता है, इनको हम क्या कहते हैं, बेस स्टेशन कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनका जो स्ट्रक्चर हम रखते हैं वो हेक्सागोनल रखते हैं, और इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ कि हेक्सागोनल ही क्यों रखते हैं, है ना, बताया था ना आप लोगों को। हेक्सागोनल ही हम शेप क्यों रखते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। यस मैम, ठीक है, यस तो मैम बताया। हेक्सागोनल रखते हैं, आर स्टेशन ट्रांसमिट ओवर द स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। ये जो होते हैं F1, F2, F1, F2, ये जो होते हैं बहुत स्मॉल एक ज्योग्राफिकल एरिया में इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, ईच सेल हैज इट्स ओन एंटीना। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर एक सेल का एक इसका अपना एंटीना होता है। ठीक है, इसके बाद में adjacent cells are assigned with different frequency to avoid the interference। अब ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक एंटीना जो कि एक सेल के लिए होता है, तो एक सेल की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो उसके बगल वाला जो सेल होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, डिफरेंस होगी। वो डिफरेंट होगी तो क्या होगा, इंटरफेरेंस जो होगा वो हमारा बिल्कुल ना के बराबर होगा। इसीलिए इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेल की फ्रीक्वेंसी को दूसरी सेल की फ्रीक्वेंसी से डिफर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए यहाँ पे एक हमने सेल बनाया है, सेल में क्या होता है, सेल की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया है, तो ये पूरी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, हमारा डायामीटर हो गया, और जो इसकी हाफ होगी वो क्या होगी, रेडियस होगी। तो हम ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं किसी भी बिटवीन द एडजेसेंट सेंटर ऑफ डी, तो ये हम कैसे निकालते हैं, ये होता है d इज इक्वल टू √3r। इस फॉर्मूले से हम किसी भी दो सेल की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि F2 और F1 के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमारी d है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा एक सेलुलर सिस्टम है। ठीक है, अभी सेलुलर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, सेलुलर सिस्टम में हमारा क्या है, एक होता है हमारा फोन। यहाँ पे देखिए हर एक, ये हमारी सेल्स हो गई, ये देखिए नीचे जो बनी हुई है BS और MS यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारी क्या है, ये सेल्स है। ये देखिए ये सेल्स है, और सेल के अंदर हमारा क्या है, एक एंटीना लगा हुआ है। देखिए एक ये एंटीना लगा हुआ है, दूसरे सेल में एक एंटीना, तीसरी सेल में एक एंटीना, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में, आठवीं में, सब में एक एक एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, और एंटीना से जो कनेक्टेड है वो क्या है, हमारे मोबाइल। यहाँ पे देखिए मोबाइल्स बने हुए हैं, तो ये क्या है, हमारे मोबाइल सिस्टम। जो हमारा मोबाइल सिस्टम है वो किससे कनेक्टेड है, बेस स्टेशन से। जो वहाँ का सेल में जितने भी मोबाइल्स उस सेल में, उस ऑर्बिट में जितने भी हम सेल्स यूज कर रहे होंगे, मोबाइल्स यूज कर रहे होंगे, उसको सब पूरा जो देख रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, बेस स्टेशन उसको क्या कर रहा होगा, उसको मॉनिटर कर रहा होगा, या उसकी जितनी भी प्रोसेसिंग है वो उसी बेस स्टेशन से हो रही होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट लोकेशन में, मतलब नेक्स्ट एरिया में कोई मोबाइल स्टेशन है, ये अपना वहाँ के एंटीना से कनेक्टेड होगा। आपको पता होगा कि जैसे जो लोकेशन होती है वहाँ पे एंटीना होता है, तो वो क्या करता है, वो हर एक मोबाइल ऑपरेटर को, मोबाइल जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी से कनेक्टेड हो जाते हैं, और वही क्या करता है, वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा, MS मतलब ये जो हमारा मोबाइल सिस्टम हो गया, BS मतलब हो गया हमारा बेस स्टेशन, BSC हमारा बेस स्टेशन सेंटर हो गया, MSC हमारा होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। MSC जो होता है वो क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो होता है ये बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस करता है, ये बताता है कि जो हमारा यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, नंबर ऑफ यूजर्स को ये क्या करता है,
बीच में एक गेटवे की तरह वर्क करता है, जो कि हमारे पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क और बीएससी से कनेक्टेड होता है, गेटवे होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, वो जो हमारा यूजर्स है वो हमारा होम विजिटर है या हमारा क्या बोलते हैं विजिटर है। विजिटर मीन्स कि वो रोमिंग पे है, रोमिंग में मतलब अपनी लोकेशन को छोड़ के वो किसी और लोकेशन पे गए हैं। और एक होता है होम लोकेटर, जो कि होम में है। तो ये सारी चीजें, पैसे उसके अकाउंट में है कि नहीं है, उसका रिचार्ज है कि नहीं है, बिलिंग से संबंधित जितनी भी सारी चीजें होती है, जो भी चीजें होती है वो कौन ऑपरेट करता है, एमएससी ऑपरेट करता है, ठीक है। एमएससी के बाद में आता है ये हमारा पब्लिक स्विचिंग सेंटर। इसके पास में सारी चीजें होती हैं। ये क्या करता है, एक कॉल को दूसरी कॉल में ट्रांसफर करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ से मुंबई कोई कॉल लगाई, तो मुंबई कॉल डायरेक्ट तो नहीं चली जाएगी। जो जैसे ही आपने नंबर डायल किया, पहले वो बेस स्टेशन पे जाएगा, बेस स्टेशन के पास में अथॉरिटी होती है, ये सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव दोनों कर सकता है। ये क्या करेगा, ये एक आपके जो बेस स्टेशन का जो आपका VSC मतलब उसका सेंटर होगा, उसके पास में आपकी कॉल को भेजेगा। ये सेंटर जो होगा वो एमएससी के पास में, एमएससी सारी चीजें क्लियर करेगा कि हाँ ये जो है यूजर वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, इसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, हमें ये लोकल कॉल कर रहा है कि एसटीडी कर रहा है, ठीक है, या ये विजिटर है। ये सारी चीजें ये पता लगाएगा। फिर ये कंफर्म करके क्या करेगा, इसको एक आपका पीएसटीएन होता है जो कि वॉइस को डील करता है। अब ये पीएसटीएन क्या करेगा, जहाँ पे आपने कॉल लगाई है, जैसे मान लीजिए उसका भी कोई एमएससी होगा, एमएससी उसके बीएससी को बीएससी उसके सेंटर ये बेस स्टेशन सेंटर को, फिर बेस स्टेशन सेंटर उसके बेस स्टेशन को और जो जहाँ पे आपने कॉल लगाई है उसको वो ट्रांसफर कर देगा। ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा नैनो सेकेंड्स में होता है, बहुत जल्दी होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। जितनी देर बेल जाती है उतनी देर में आपकी कॉल वो यहाँ से लेके एमएससी से बीएससी, बीएससी से एमएससी, एमएससी से पीसीएन, उसके बाद में दूसरा बीएससी एमएससी से ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा क्या होता है, ये सेलुलर सिस्टम का प्रोसेस होता है। क्लियर विशाल, समझ आया बेटा? विशाल यस शिव, मैम, यस ठीक है। यस। तो बेटा इसी प्रोसेस से जो होता है, ये जो हमारा जो फोन है किस तरीके से वर्क कर रहा है, सेलुलर सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसी से क्लियर होता है, ठीक है। अब ये बताने का मेरा मेन पर्पस ये क्या था, अभी आप आगे हैंड्स ऑफ पढ़ोगे, हैंड ऑफ क्या होता है। तो हैंड ऑफ में एक टर्म आएगा एमएससी। एमएससी मीन्स एमएससी आपका क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब ये आपको पहले से नहीं पता है कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता क्या है, तो आपको एमएससी नहीं समझ आएगा कि एमएससी किस तरीके से एक हैंड ऑफ प्रोसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती है। तो मेनली ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए ये आपको चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपका, ये देखिए किस तरीके से ये आपके छोटे छोटे सेल्स हैं। सेल्स में क्या है, नंबर ऑफ मोबाइल्स है। ये देखिए 1 2 3 और एक ही हमारा क्या है, एक ही हमारा क्या है, बीटीएच, बीटीएस भी कहते हैं, कहीं कहीं बेस स्टेशन भी कहते हैं। बीटीएस मीन्स कुछ नहीं, बेस ट्रांससीवर रिसीवर सिस्टम, उसको हम बीटीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर एक सेल में क्या होते हैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, बहुत सारे फोन यूजर्स होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ है, क्योंकि हमारा सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक एंटीना से हमारे कितने, 1 2 3 ABC एमएस जो है वो उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, खूब सारे जो बीटीएस होते हैं वो किसी बेस स्टेशन से कनेक्टेड होते हैं, बेस स्टेशन सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। तो बेस स्टेशन सेंटर के बाद में क्या होता है, एमएससी आता है, एमएससी के बाद में हमारा पीसीएन आता है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोसेस बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। मान लीजिए आपने एक कॉल की, मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हो किसी भी कंपनी का, तो आपने क्या किया, आपको कहीं पे कॉल करनी है, तो आपने कॉल की। आप जैसे ही कॉल करेंगे तो वहाँ के बीटीएस, बीटीएस मीन्स बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम, वहाँ के जो आपका एंटीना लगा है ना उसके पास में कॉल जाएगी।
ये जो कॉल जाएगी इसका कुछ काम नहीं है, ये यहाँ से ट्रांसमिट एंटीना रिसीव किया, रिसीव करके इसने क्या किया, वही जो ट्रांसमिट एंटीना जो रिसीव एंटीना था वो ट्रांसमिट कर दिया किसको, बीएससी को। बीएससी क्या है हमारा, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ये क्या करता है, जितनी भी बीटीएच होते हैं उनको कंट्रोल करता है। बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या करेगा, ये जो कॉल है ये क्या करेगा, एमएससी को देगा। अब ये एमएससी जो होता है ये हमारा मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास में जैसे ही कॉल आएगी, अब वो क्या करेगा, इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक होता है आपका EIR मतलब इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या होता है, जैसे आपका इसमें ISI, एक होता है IMSI नंबर होता है आपका इसमें होगा, ठीक है, फोन ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, उसमें जो सिम है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। तो EIR जो रजिस्ट्रेशन है ये आइडेंटिफिकेशन को चेक करता है यूजर की। अब आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कि वो किस यूजर को यूज कर रहा है, उसने बिल पे किया है कि नहीं, या उसकी रोमिंग तो नहीं चल रही। ये सारी चीजें ऑथेंटिकेशन में पता करते हैं। ऑथेंटिक तो हमारा जो यूजर है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है। फिर आता है हमारा HLR, VLR। HLR क्या होता है, ये होता है हमारा होम लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर मीन्स मान लीजिए आपने लोकल कॉल मिलाई है, मतलब यहाँ से किदवई नगर में कॉल, तो ये लोकल हो गया ना। तो ये जो हमारा एमएससी होता है ये चेक करेगा, अच्छा लोकल कॉल है तो लोकल कॉल को वो लोकल बीएससी सेंटर को देके वहाँ पे कॉल ट्रांसफर कर देगा। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई और कहीं किसी और स्टेट से आए हैं, तो क्या हो गया, वो तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में एंटर किया तो वो क्या है, वो विजिटर है। अब एमएससी ही पता लगाएगा कि वो क्या विजिटर है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, जो VLR का मतलब होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। अब वो चेक करेगा कि ये जो यूजर है वो क्या विजिटर है। अब ये विजिटर है कि नहीं, अगर विजिटर है तो उसको पता है कि उसमें रोमिंग लगेगी, या वो कॉल करने के लिए ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, उसका बैलेंस है कि नहीं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो एमएससी में चेक होती है। तो एमएससी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एमएससी एक गेटवे की तरह भी वर्क करता है बिटवीन बीएससी और पीएसटीएन और आईएसटीएन। आईएसडीएन जो होता है वो डाटा के लिए यूज होता है, पीएसडीएन जो होता है वो हमारा क्या होता है, वॉइस के लिए। अब ये क्या करेगा, सारी चीजें चेक करके ये पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क को दे देगा, और ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, ये एमएससी को फिर से कॉल ट्रांसफर कर देगा, और जिसको कॉल लगाई थी उसके पास में क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कॉल चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है किसी भी सेलुलर सिस्टम का यूज करने का, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुए, यहाँ तक क्लियर, यस मैम। ठीक है बेटा। इसके बाद में आपका आता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोट में बहुत शॉर्टली इसको समझाने की कोशिश की है। जो बेस स्टेशन होता है, जो मतलब जो एंटीना जो आपका लगा होता है उसको बेस स्टेशन या BTS भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है किससे, टेलीफोन सिस्टम से। जो हमारे टेलीफोन सिस्टम्स होते हैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, जो वहाँ का बेस स्टेशन होता है। बेस स्टेशन भी कहते हैं, और बेस स्टेशन को हम BTS भी कहते हैं। BTS मीन्स बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होता है, यही डायरेक्ट हमारा कनेक्टेड होता है। अब ये जो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है ये क्या करेगा, सारी रिक्वेस्ट को किसको देगा, बेस स्टेशन कंट्रोलर को। अब ये जो बेस स्टेशन कंट्रोलर है ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता है हमारा MSC से, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। अब ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर को ये कॉल देगा। अब मोबाइल जो स्विचिंग सेंटर होता है उसके देखिए कितने सारे नोड होते हैं, यही जो होता है ये इसको हम हार्ट ऑफ सेलुलर सिस्टम भी कहते हैं। ये क्या होता है, सेलुलर सिस्टम का हार्ट होता है, या हम कहें दिल होता है, ठीक है। मतलब इसी की वजह से क्या है, सेलुलर सिस्टम टिका हुआ है। अब क्या करता है ये क्या करता है, रूटिंग करता है किसी भी कॉल को, और स्विचिंग करता है, ठीक है। रूटिंग और स्विचिंग ये इसका एक मेन रोल होता है। और क्या करता है, कंट्रोल करता है नंबर ऑफ सेल्स को। आप कितने ट्रैफिक है, कितने कॉल्स आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं ऑन रिकॉर्ड ये सेल्स को कंट्रोल करता है।
तीसरा क्या करता है, अरेंज करता है बीएस फ्रॉम मोबाइल मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल। अब ये क्या करता है, जो बेस स्टेशन होता है उसको क्या करता है, अरेंज करता है, किसी भी मोबाइल सिस्टम को के चैनल्स को क्या करता है, अरेंज करता है, मतलब वन बाय वन जो हमारी रिक्वेस्ट आती रहती है उसको क्या करता है, रिवील मतलब सही करके उसको ऑथेंटिकेटेड है आगे भेज देता है, ठीक है। हैंडलिंग ऑल द कनेक्शन, जितने भी कनेक्शंस होते हैं, जितने भी मोबाइल यूजर्स होते हैं उनको क्या करता है, उन सारे कनेक्शंस को भी हैंडल करता है, ठीक है। तो इसके पास में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है एक तरह से अगर देखा जाए। अब इसमें भी दो चीजें होती है, एक होता है हमारा, जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, एक होता है होम लोकेशन रजिस्टर और एक होता है हमारा विजिटर लोकेटर रजिस्टेंस। तो होम लोकेशन रजिस्टर क्या होता है, डाटाबेस दैट कंटेन करंट लोकेशन फॉर ईच सेल बिलोंगिंग टू एमएससी, ठीक है। अब क्या है, वो जो डाटाबेस कंटेंट द करंट लोकेशन, जो करंट लोकेशन होती है ईच मोबाइल की बिलोंगिंग टू एमएससी, ठीक है, उसको ये बताता है, मतलब लोकल जो हमारे जो लोकेशंस होते हैं उनको क्या करता है, वो करेंसी लोकेशन को बताता रहता है। आप देखते होंगे जब आप लोकल होते हो तो आप एक एक सेल को दूसरी सेल में अगर ट्रांसफर होते हो तो वहाँ पे देखिए आपके फोन में कहीं कहीं पे आता है कि आप यहाँ पे हैं, अभी आप यहाँ पे हैं, अभी आप लखनऊ में हैं, आप यहाँ पे हैं। तो लोकेशन चेंज होती रहती है। तो ये सारी जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, लोकल फोन हो गया, किस तरीके से वो कनेक्टेड हो रहा है, ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं वो होम लोकेशन रजिस्टर ही हैंडल करता है। विजिटर लोकेशन रजिस्टर क्या होता है, रिकॉर्ड विजिटर लोकेशन फॉर ईच मोबाइल, ठीक है। ये क्या करता है, रिकॉर्ड्स करता है विजिटर लोकेशन को ईच मोबाइल के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक आपका कोई फ्रेंड है, वो लोकल है, ठीक है, अमन है उसका नाम, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहा है, मतलब दूसरे स्टेट पे जा रहा है। इसके लिए तो जब अगर यहाँ पे वो कर रहा है काम, तो उसके लिए क्या होगा, वो तो लोकल हो गया। अब क्या कर रहा है, कोई विजिटर है यहाँ पे एंटर करता है, तो क्या होगा, उसकी क्या लगेगी, रोमिंग लगेगी, उसको पता चल जाएगा एमएससी को कि ये क्या है, यहाँ का जो ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है, ये कहाँ का है, ये कहीं बी लोकेशन का है। अब ये जो बी लोकेशन वाला अगर फोन किसी को लगाएगा तो उसकी रोमिंग पड़ेगी, वो उसको जो है जो पैसे एक्स्ट्रा पड़ेंगे वो चार्ज करने पड़ेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें वो क्या करेगा, दूसरे बीएससी से पहले क्या करेगा, जो उसका लोकल रजिस्टर है उससे वो सारी इंफॉर्मेशन मांग के उसको अप्रूव करके उसकी कॉल को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ सेलुलर सिस्टम, हाउ टू वर्क अ सेलुलर सिस्टम, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, प्रतीक, विशाल, यस 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 मैम, यस मैम। ठीक है। ये शायद मेरे ख्याल से पारुल मैम ने बताया है आपको, ये स्ट्रक्चर बताया है अभी, मैम अभी मैंने पारुल मैम का तो मैंने अटेंड ही नहीं किया कोई। अभी नहीं बताया, क्या कह रहे हैं, मैम मैंने हाँ पारुल बेटा, मैम का भी क्लास अटेंड अटेंड नहीं किया मैंने एक भी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, जिसने भी अटेंड शायद किया अभी एक मैम ही भी क्लास क्लास ली है लेके बस उनकी। अच्छा बेटा, एक एक यूनिट वो पढ़ा रही है, फर्स्ट यूनिट, ठीक है। मैं सेकंड यूनिट पढ़ा रही हूँ, वो तो आप देख ही रहे हो। जितना मैंने अभी तक यस पढ़ाया उतना समझ आ गया आपको बेटा अच्छी तरह से। देखिए ये यस बहुत समराइज वे में मैंने नोट्स बनाए हैं, इनको भी मैं ट्रांसफर कर दूंगी आपके पास में, ठीक है। क्लासरूम में आपके ट्रांसफर कर दूंगी, आप लोग इसको अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें एक साथ ही समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग बैक टू द टॉपिक, अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। हम पढ़ रहे थे चैनल असाइन स्ट्रेटजीज, ठीक है, चैनल असाइन स्ट्रेटजीज। पहली बात तो हमने आपको फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट क्या होता है, पता है ना विशाल, क्या होता है यस मैम। क्या फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट, क्या मैम? फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट क्या होता है, बताया था ना आप लोगों को। अब एक बार देखना पड़ेगा।
फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि जैसे कोई क्लस्टर है, उसमें 7 सेल्स हैं, उसमें वो क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी, मतलब एक अगर जो सेल है वो ए है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, बी की डिफरेंट होगी, सी की डिफरेंट होगी, डी की डिफरेंट होगी, इस यस, तरीके से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक की जो लोकेशन होती है उसको दोबारा हम उसको रीयूज कर लेते हैं। तो रीयूज हम एक सर्टेन डिस्टेंस पे करेंगे जहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो जो हम फ्रिक्वेंसी को बार बार फिर से यूज कर रहे हैं किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर, ये हमने बताया था आपको। इससे यस, क्या होता है यस, कि हमारी जो रेडियो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक ही फ्रिक्वेंसी को हम दोबारा दोबारा यूज कर लेते हैं और इंटरफेरेंस भी कम हो जाता है, बिल्कुल ना के कम हो बराबर रहता जाती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज। तो चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज दो तरीके की होती है बेटा। पहली होती है हमारी फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी, दूसरी होती है हमारी डायनेमिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी। तो जो हमारी फिक्स डायमेंट चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी होती है, इसमें क्या होती है, जो नंबर ऑफ वॉइस चैनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको मैंने बताया एक बेस स्टेशन है, मतलब एक सेल है, उसमें एक एंटीना लगा हुआ है। जो एंटीना लगा हुआ है वो एंटीना ऑथेंटिकेटेड है कि वो 10 यूजर को एक बार में यूज कर सकता है, ठीक है। तो 10 यूजर मतलब सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी, उसकी जितनी भी वॉइस चैनल्स है वो फिक्स है, फिक्स सेट है। तो क्या है, जो सेट ऑफ वॉइस है वो क्या है, फिक्स है। तो एक एक जितने नंबर ऑफ चैनल्स फिक्स है वो उतना उसको ऑथेंटिकेटेड बोल देगा कि ठीक है 10 यूजर्स वो एक साथ डील कर रहा है। 10 के बाद में जैसे ही 11 कोई कॉल लगाएगा, 11 यूजर कोई वॉइस कॉल लगाएगा, तो वो क्या कर देगा, उस कॉल को डिस्कार्ड कर देगा या उस कॉल को लेफ्ट कर देगा या कॉल लगेगी ही नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम, हम लोग कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम इज नथिंग, वो क्या होता है, उस समय जो यूजर्स होते हैं, जितने यूजर्स उसमें अटैच होने चाहिए उतने यूजर्स उसमें इंगेज होते हैं। उसमें यूजर्स जो वॉइस कॉल्स है वो इंगेज है, चैनल्स पूरे बिजी है, कोई फ्री नहीं है। तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, ट्रैफिक होगा। ट्रैफिक होगा मीन्स आपकी जो कॉल है वो क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास में स्लॉट ही नहीं खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, यूजर कॉलर्स, ठीक है। एक यूजर कॉलर है, वो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चेक करेगा, अच्छा इसके पास में है, ये किसी चैनल, इसके पास में चैनल खाली है, तो वो क्या करेगा, कॉल को अटेंड करा देगा, यस। अगर उसके पास में ये जो बीच में हमने लिखा हुआ है यूज चैनल, उसके पास में वैकेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, नो। और जो कॉल होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी लेफ्ट हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ आया, फिक्स फिक्स चैनल स्ट्रेटेजी समझ आई बेटा, जिसमें नंबर ऑफ जो वॉइस चैनल्स है वो फिक्स्ड है, ठीक है। क्लियर। यस, यस, अब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, अगर बाई चांस ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि ये अगर किसी को बात करानी होती है, चैनल यहाँ बिजी है, तो ये क्या करता है, पहले ये जो नेबर, उसके नेबर में या एडजेसेंट जो नेबर होता है उसको क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है। अब वो जो नेबर है अगर वो फ्री होगा तो उसको वो एक्सेप्टर की तरह वो एक्सेप्ट कर लेगा, या तो वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। तो दो सर्टेनिटी होती है, ये क्या करते हैं, एक तरह से एक दूसरे की हेल्प करने के लिए उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्टर सेल होता है, एक डोनर सेल होता है। डोनर सेल मीन्स जो कि चैनल को दे रहा है, और एक्सेप्टर जो चैनल को ले रहा है। तो अगर हम इसको पूरा ओवरऑल अगर स्टडी करें, तो जो फिक्स चैनल असाइनमेंट होता है ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डायनेमिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी में। डायनेमिक चैनल, जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स यहाँ पे एक परमानेंट वॉइस चैनल एक्टिवेटेड नहीं होते,
मतलब कोई सर्टेन नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं कि हमारे कितने ही परमानेंटली वॉइस चैनल्स इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है, ट्रैफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चैनल्स हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम ज़्यादा असाइन कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो और ये क्या करता है, बीएससी, बीएससी जो होता है, बेस स्टेशन जो होता है, अभी अभी आपको बताया, कोई यूजर है वो बीएससी को कॉल रिक्वेस्ट देगा, ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट एमएससी को सेंड करता है और एमएससी कहीं ना कहीं उस चैनल को असाइन कर देता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत डायनेमिक इन नेचर होता है, इसमें नंबर ऑफ यूजर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर कुल मिला के अगर हम कहें कि ये एक यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द चैनल सेल, कितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, किसी भी चैनल्स को असाइन करता है। अब एमएससी का क्या इसमें रोल होता है, ये क्या करता है, ये चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी को सुपरवाइज करता है, सुपरविजन करता है। दूसरा क्या करता है, डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए वो क्या करता है, कॉल को प्रॉपर कॉल को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है, प्रोग्रेस करा देता है। ठीक है। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ आएगा बेटा, एक डायनेमिक होता है, एक फिक्स होती है स्ट्रेटेजी, दोनों समझ आई, समझ आया कि नहीं विशाल? मैम दोनों तो लगभग सेम ही है। सेम कैसे है, उसमें फिक्स है और इसमें क्या है, डायनेमिक, मतलब अच्छा, इसमें परमानेंटली उसमें नहीं है, इसमें क्या है, उसमें नंबर्स जो है वो फिक्स कर दिएगा और इसमें मतलब अनलिमिटेड टाइप है। हाँ, इसमें हमें जितनी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रैफिक होता है वो कम ज्यादा होता रहता है, हमें नहीं ज्यादा चाहिए यूजर्स तो कम हो जाएंगे, अगर हमें ज्यादा चाहिए तो ज्यादा हो जाएंगे, इस तरीके से ये वर्क करता है। ओके ओके ठीक है। यही तो मैं बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंक्रीज द ट्रैफिक द मोर चैनल्स आर असाइन, डिक्रीज द ट्रैफिक द लेस चैनल्स आर असाइन। ठीक है। क्लियर? ठीक है बेटा। ओके यस अब यस। देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस बिटवीन की बहुत पूछा भी जाता है, डिफरेंस बिटवीन भी बता दिया है। देखिए यहाँ पे फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज में क्या होती है, ईच सेल इज कैलकुलेटेड प्री डिफाइंड, इसमें क्या होती है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ वॉइस चैनल्स होते हैं, मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 चैनल्स एलोकेट कर दिए तो 10 ही होंगे, 10 से 11 नहीं हो सकते। बट यहाँ पे क्या होती है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉल रिक्वेस्ट करते रहते हैं और एमएससी क्या कर रहा है, स्टेशन को डील कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और वो रिसीव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, ट्रैफिक कम ज्यादा हो सकता है। इसमें हम कोई परमानेंट प्री डिफाइंड नहीं होता है कि इतने ही सेट ऑफ चैनल्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ईच टाइम कॉल रिक्वेस्ट इज मेड द सर्व टू बेस स्टेशन रिक्वेस्ट अ चैनल फ्रॉम अ बीएससी, मतलब वो जो एमएससी होगा वो क्या करेगा, वो जो जितनी रिक्वेस्ट होगी उतने चैनल उसको प्रोवाइड कर देगा सेल को। ठीक है। अब क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि एनी सेल अटेम्प्ट विद इन द सेल कैन ओनली सर्व बाय द अनयूजुअल चैनल इज द पर्टिकुलर चैनल। मान लीजिए कोई भी हमारा कोई भी जो हमारा सेल है वो क्या कर रहा है, कोई भी कॉल को यूज कर रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, यूजुअली वो जो चैनल्स जो उसके पास में प्रोवाइडेड है वो उसी को यूज कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कॉल, अदरवाइज वो क्या कर रहे हैं, वो उसको डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, द स्विच कैलकुलेटेड द चैनल टू रिक्वेस्ट द सेल फॉलोइंग ऑर्गथम। ठीक है। ये क्या करता है, ये फ्यूचर ब्लॉकिंग को रोकता है एक तरह से, ये क्या करता है, किसी भी चैनल को क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, चैनल प्रोवाइड कर देता है। पर क्या होता है, इसका जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट फंक्शन जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे चैनल्स जितने कॉल्स को प्रोवाइड करा सकती है उतनी कॉल्स प्रोवाइड हो जाती है, बल्कि और अगर दोबारा दूसरी कॉल्स आती है तो वो क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। इसमें ब्लॉकिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई रिक्वेस्ट हमें चाहिए होती है तो हम वहाँ के जो नेबरिंग सेल होता है उससे रिक्वेस्ट करते हैं या बोरो करते हैं एक्यूपाई जो चैनल्स है उसको बढ़ाने के लिए। बट इसमें हम क्या करते हैं, एमएससी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्रेजेंटली क्या चाहिए, एक
यूजर की स्पेस चाहिए, एक चैनल चाहिए किसी भी यूजर को वॉइस चैनल प्रोवाइड करने के, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोड लेस होता है, बट इसमें क्या होता है, लोड ज्यादा होता है। बट नेचुरल है, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो लोड ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है कि 10 यूजर्स ही है तो 10 यूजर्स का ही इसमें लोड होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। समझ आ रही है, यस। फिक्स और डायनेमिक, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखिए हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होती है, मान लीजिए ये कोई चैनल है, आपको दिख रहा होगा, मतलब मान लीजिए ये पेन है मेरा, ये कोई चैनल है, ये एक लोकेशन में कोई मतलब मोबाइल यूजर है जो कि ट्रेवल कर रहा है। अब ये जो है, ये क्या है, दूसरी लोकेशन है। ये क्या कर रहा है, एक सेल एरिया को छोड़ के दूसरे सेल एरिया में जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये एक अपनी जो कवरेज एरिया है उसको छोड़ के दूसरे कवरेज एरिया में जाएगा, तो वहां पे जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक क्या होता है हैंड ऑफ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जब कोई लोकेशन चेंज करता है तो उस प्रक्रिया में जो हैंड ऑफ होता है वो प्रोसेसिंग होती है। हैंड ऑफ क्या होता है, ये जैसे ही एक लोकेशन छोड़ के कोई मोबाइल जो सिस्टम है या मोबाइल है वो दूसरी लोकेशन में जाएगा तो क्या होगा, एक हैंड ऑफ की प्रक्रिया होगी। अब ये हैंड ऑफ प्रक्रिया क्या होती है ये हम आपको बताते हैं, आपको इतनी समझ आई होगी चीज। हैंड ऑफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक बेस स्टेशन है, सेल वन का एक कोई बेस स्टेशन है, यहाँ पे एक यूजर है जो कि सेल वन में यूज कर रहा है। मान लीजिए आप गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, एक स्टेशन से क्या कर रहे हैं, जो एक स्टेशन से जो गाड़ी है आपकी वो दूसरे स्टेशन पे जाती है, तो क्या होता है, जो आपका जो वॉइस होती है वो क्या करती है, एक स्टेशन को छोड़ के अब वो क्या करेगा, जो स्टेशन है वो चेंज कर देगा। ये जो चेंज होता है ये कौन करता है, ये एमएससी करता है। एमएससी क्या करता है, एक स्टेशन से कोई भी दूसरे स्टेशन पे जाता है वो वैसे ही स्विचिंग कर देता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में। ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं हैंड ऑफ टेक्निक। ये बहुत मतलब अगर हम बोले तो इसकी बहुत एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। कभी कभी होता है ना, हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाते हैं तो हमें आवाज नहीं सुनाई देती है, आवाज आप बोलते जाते हो आवाज नहीं आती है, तो यही होता है, एक हैंड ऑफ होता है। वो क्या करता है, आपकी जो कॉल थी उसको इन प्रोग्रेस कराने के लिए एमएससी को रिक्वेस्ट भेजता है। एमएससी क्या करता है, आपकी जो कॉल होती है वो फिर से इन प्रोग्रेस करके वो दूसरी लोकेशन के लिए भेज देता है। अब जो आपका लोकेशन जो चेंज हुआ है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, आपको पता भी नहीं चलता है और आपकी जो कॉल होती है वो टर्मिनेट नहीं करती, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, हैंड ऑफ प्रोसेस कहते हैं। हैंड ऑफ प्रोसेस मतलब जैसे ये देखिए फिगर ए बना हुआ है ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में, ये आपका पॉइंट ए, ये क्या कर रहा है, ये एक लोकेशन को छोड़ के दूसरी लोकेशन में जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से कॉल जो हो गई वो हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। अब क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, पर ये टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए। एक हैंड ऑफ प्रोसेस होता है जो कि इसको टर्मिनेट नहीं होना। पॉइंट बी में क्या हुआ, जैसे कि आपकी कॉल यहाँ से जा रही है, आप क्या कर रहे हैं, दूसरे लोकेशन में आ रहे हैं, दूसरे लोकेशन में जैसे ही आ रहे हैं तो एमएससी क्या कर रहा है, आपकी कॉल को प्रोग्रेस ही दिखा रहा है। वो क्या कर रहा है, आपके स्टेशन को चेंज कर देगा। ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है और ग्राफ से भी आपको रिप्रेजेंट कराया गया है, ठीक है। अब एमएससी डिले हैंड ऑफ क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडियो क्वालिटी लेवल एट बीएससी साइट, ठीक है। ये क्या करता है, एमएससी एक आपकी क्वालिटी लेवल को इंक्रीज करता है एक बीएससी स्टेशन से दूसरे बीएससी स्टेशन, ठीक है। तो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। थ्रेशोल्ड मतलब आपकी जो कॉल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो जो रिसीव हैंड ऑफ था अब वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो मिनिमम यूजेबल हैंड ऑफ सिग्नल जो पावर होती है इसको अगर हम इससे माइनस करते हैं तो रिसीव हैंड ऑफ सिग्नल है, उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। जो ए है
ए जो यहाँ पे ग्राफ से दिखाई दे रहा है, ये इम्प्रॉपर हैंड ऑफ है ड्यू टू एक्सेस डिले ऑफ एमएससी। मतलब एमएससी पे ज़्यादा डिले हो गया तो क्या होगा, जो आपका कॉल है वो टर्मिनेट कर जाएगी, बंद हो जाएगा, मतलब वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जो बी है ये क्या है हमारा, ये प्रॉपर हैंड ऑफ है। जो कॉल आपकी इन प्रोग्रेस थी थ्रेशोल्ड में आके वैसे ही फिर से इन प्रोग्रेस हो गई। तो ये क्या है हमारा, सेल 1 से लेके सेल 2 तक एक क्या हो रहा है, प्रॉपर हैंड ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ड्यूरिंग टू, अगर हम इसको कायदे से अगर देखें तो प्रोसेसिंग क्या हो रही है, ड्यूरिंग मोबाइल कन्वर्सेशन द यूजर मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। मोबाइल जो यूजर है वो क्या कर रहा है, एक सेल से दूसरी सेल पे जा रहा है। जो एमएससी है, एमएससी क्या कर रहा है, एमएससी उनकी ट्रांसफर कर रहा है कॉल एक बीएससी बेस स्टेशन से दूसरे बीएससी दूसरे बेस स्टेशन पे। ठीक है, और जो यूजर है वो क्या कर रहा है, जैसे ही लीव कर रहा है बॉर्डर को, मतलब जो एक एमएससी का जो बॉर्डर है वैसे ही क्या हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ के दूसरे सेल पे वो जा रहा है। और जो दूसरे सेल के बीएससी पे जा रहा है, अब जो दूसरा सेल का जो बीएससी है वो क्या कर रहा है, जो कॉल को क्या कर रहा है, उसको फिर से स्ट्रेंथ देके कॉल इन प्रोग्रेस, कॉल को प्रोग्रेस ही रहने दे रहे, टर्मिनेट नहीं कर रहा। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, हैंड ऑफ प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर विशाल, यहाँ तक क्लियर? यस यस मैम। ठीक है, अब इसकी कुछ टर्मोलॉजीज होती है, हैंड ऑफ की टर्मोलॉजीज होती हैं, जैसे कि कोई आपसे पूछे टेबल टाइम क्या होता है, या मोबाइल असिस्ट हैंड ऑफ क्या होता है, या आपकी सेल ड्रैगिंग क्या होती है, या एल्मेरा सेल पैटर्न क्या होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो हैंड ऑफ की टर्मोलॉजीज को रिप्रेजेंट करती है। ये जो टर्मोलॉजीज हैं वो हैंड ऑफ में आती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डेविल टाइम क्या होता है। डेविल टाइम क्या होता है, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में एक है ना सिग्नल स्ट्रेंथ को बताता है कि अभी ये सिग्नल स्ट्रेंथ अगर 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, 3 ही पॉइंट आ रहे हैं, आप ऐसे बोलते हो ना कि 2 ही पॉइंट आ रहे हैं तो उसका मतलब स्ट्रेंथ बहुत कम है। जहाँ पे 5 पॉइंट आ रहे हैं तो आप बोलते स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमारा जो मोबाइल फोन होता है, मोबाइल यूजर होता है, वो एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में जाता है तो क्या होता है, सिग्नल ड्रॉप होता है। ये जो आपके में सिग्नल्स दिखाते हैं ना, स्ट्रेंथ दिखाता है, वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। अब ये क्या होता है, ये भी मॉनिटर करता है, कैलकुलेट करता है आपके हैंड ऑफ को वाइल द कॉल इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब ये जो ड्यूरेशन होता है, जहाँ पे आपका क्या होता है, जो एरिया जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कॉल मेंशनड जो होती है वो क्या होती है, वो कम होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, हम डेविल टाइम कहते हैं। ये जो डेविल टाइम होता है वो किस किस की वजह से हो सकता है, ये इंटरफेरेंस की वजह से भी हो सकता है या प्रोपोगेशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक रेंज को बता रहा है जो बीएससी जो बीच में हमारा बेस स्टेशन है और यूजर उससे कितनी दूर है, कितनी पास है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोपोगेशन की लोकेशन और उसकी इंटरफेरेंस, ये दोनों जो चीजें होती हैं ये आपकी क्या कर रहे हैं, कॉल की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करते हैं। ठीक है, या इम्प्रॉपर करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डेविल टाइम कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मोबाइल असिस्ट हैंड ऑफ। मोबाइल असिस्ट हैंड ऑफ में पहले तो हम पढ़ रहे हैं 1G में क्या है, आपका जो एमएससी है मॉनिटरिंग सिग्नल स्ट्रेंथ एंड बीएससी मेजरिंग जो होगा वो क्या है, ये पहले क्या होता था, एमएससी ही करता था। अब जब हमारा 2G आ गया तो 2G क्या करता है, हैंड ऑफ डिसीजन लेता है। हैंड ऑफ डिसीजन जो डन होता है वो किससे होता है, हमारा मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ से। ठीक है, ये क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि अभी अभी आपको मैम भी बताएंगे जीएसएम, जैसे अभी अभी आपको हमने सेलुलर सिस्टम का पूरा ब्लॉक डायग्राम समझाया था ना कि एमएससी क्या करता है, बीएससी क्या करता है, पीटीएस क्या करता है, बेस स्टेशन क्या होता है, बीटीएचएस क्या होता है, एमएस क्या होता है। तो ये सारी चीजें ना आपका जो जीएसएम होता है ना,
जीएसएम में भी यही सारी चीजें होती है। ये क्या करती है, ये एक बेस स्टेशन से जो हमारी जो दूसरे बेस स्टेशन पे जो हमारा कॉल जाता है उसकी स्ट्रेंथ को और क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, जिससे कि हमारा जो कॉल है वो इन प्रोग्रेस रहे, ठीक है, कॉल टर्मिनेट ना हो। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं माहो, या अगर हम कहें मोबाइल असिस्ट हैंड ऑफ, ठीक है। अब हमारी सेल ड्रैगिंग क्या होती है, सेल ड्रैगिंग मतलब प्रॉब्लम, अगर जैसे हम कोई कॉल कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कॉल है वो सही से इंटरप्रिटेंट हो रही है, मतलब कॉल सही से लग नहीं पा रही, तो वो जो होती है वो क्या होती है, हमारी सेल ड्रैगिंग होती है, ठीक है। तो ये द प्रॉब्लम व्हेन द कॉल इन प्रोग्रेस, कॉल इज इन प्रोग्रेस, जब कॉल इन जो प्रॉब्लम कॉल इन इज प्रोग्रेस में होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल ड्रैगिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल वीएस होता है, जो एंड ऑफ थ्रेशोल्ड लेवल से क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड जो ट्रैफिक अगर वहां पे है या इंटरफेरेंस है तो क्या होगा, आपकी कॉल टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, या क्या होगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो उसको कम करने के लिए क्या हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है या ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से या आपके इंटरफेरेंस की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारी जो कॉल है वो ड्रैगिंग हो रही है, मतलब कॉल जो हो रही है वो कम ज्यादा हो रही है या मतलब डिलेड हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल डिले, ठीक है। अब अम्ब्रेला सेल पैटर्न क्या होता है, अब देखिए हमने आपको बताया था कि जो हमारा क्लस्टर होता है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल्स से बना होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं, जैसे कि सेल्स के अंदर भी एक बड़ा सेल है, ठीक है, उसके अंदर भी हमने क्या किया, 5 सेल को इंस्टॉल किया। जो बड़ा सेल है उसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रो सेल कह रहे हैं, और जो छोटा सेल है उसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रो सेल कह रहे हैं, और जो बड़ा है उसको मैक्रो सेल कह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अम्ब्रेला सेल पैटर्न को दो पार्ट्स में मतलब ये अंदर भी सिग्नल्स को प्रोवाइड कर रहा है और एक पूरा जो है, जो हमारा क्रिस्टल है उसमें भी सिग्नल को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीना विच डिफरेंस the height and the power level arranged to use high and low traffic needed, उसी को हम क्या कह रहे हैं, अल्मेरा सेल पैटर्न कह रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल सेल्स के लिए हम माइक्रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाई ट्रैफिक को हम क्या कर रहे हैं, मैक्रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, हैंड ऑफ तक समझ आया बेटा? यस यस मैम। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे